तो ऑलराइट गाइस, एमिनेंस शैडो की सीजन 3 के एपिसोड 7 में तुम्हारा स्वागत है। तो अगर कोई एमिनेंस शैडो का फैन और अगर वो मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो वो इस एपिसोड को देख सकता है, क्योंकि इस एपिसोड से एकदम न्यू आर्क स्टार्ट हो रही है एमिनेंस शैडो की। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले वाले एपिसोड थे, वो जो मूवी आने वाली है एमिनेंस शैडो की द लॉस्ट करके, उस मूवी की स्टोरी को कवर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से एकदम न्यू आर्क स्टार्ट होने वाली है, तो तुम यहाँ से वीडियो देख सकते हो, तो तुम्हें एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, और अगर तुमने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार क्या कर रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। और तुम्हारे जितने भी एमिनेंस शैडो के दोस्त हैं जो भी इस एनिमे को देखते हैं, उन सबको यार इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो चलो यार एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्यूलेक्स होटल को दिखाया जाता है, और पता नहीं यार ये ड्यूलेक्स नाम किसने रखा है, बट हाँ ये एक अर्थ का होटल है। और हमें दिखाया जाता है एप्सिलॉन को, जो कि हम लोगों को खुश करते हुए कहती है कि यार लॉर्ड शैडो वापस आ गए यार, ये तो कितनी बड़ी बात है, कितनी मज़ेदार बात है। ठीक है, पता नहीं इसे इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है। तो फिर हमें इस शैडो गर्ल को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। तो ये कहती है कि यार इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मेरे ख्याल से उनके पास कुछ ना कुछ प्लान होगा, वो बिना प्लान के कुछ काम नहीं करते हैं, तो वो उनके पास कुछ ना कुछ प्लान होगा तो ही वो ब्लैक होल में गए। तो जो एप्सिलॉन होती है वो कहती है हाँ मुझे भी पता है, कुछ ना कुछ तो उनके पास प्लान होगा, बट अभी लॉर्ड शैडो है कहाँ पे। फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों को बताती है कि जो शैडो है वो वापस से अपने स्कूल में जा चुका है, जो कि जो उसका विंटर ब्रेक है वो खत्म हो चुका है। तो जो बीटा होती है वो उन लोगों को ये भी बताती है कि शैडो ने उन सबसे कहा है कि तुम्हें यहाँ का जो भी हालात है वो तुम सबको ही संभालना है। तो जो एप्सिलॉन होती है वो बीटा की ड्रेस को देख के कहती है भाई बीटा क्या पहना है ये तूने। फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जिसने की स्विम सूट पहना होता है। तो बीटा उन लोगों से कहती है ये जो स्विम सूट ये तो मैं अर्थ से लाई हूँ, एक तनाका नाम के बंदे से। ठीक है, तो जो ये शैडो गर्ल होती है वो कहती है कुछ भी कहो, ये तनाका नाम का बंदा बड़ा ही थड़की इंसान है। तो ये जो शैडो गर्ल होती है वो एप्सिलॉन से पूछती है कि ये ज़ेटा कहाँ पे है। तो फिर हमें पता चलता है जो ज़ेटा है वो शैडो के साथ ही है। ठीक है, वो मतलब जैसे ही शैडो आया था वो शैडो के पास ही जा चुकी थी, और उसकी कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं है वापस आने की, मेरे ख्याल से वो शैडो के पास ही रहेगी। तो जो शैडो गर्ल होती है वो बीटा से पूछती है कि जो चीज़ तुम तुम्हारे साथ लाई थी उसका क्या हुआ। तो बीटा बताती है कि उसकी फिजिकल स्टेट एंड मैजिकल स्टेट दोनों ही एकदम स्टेबल है, मतलब एकदम वो सही है, बस उसे किसी भी टाइम पे होश आ सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है निशामोरी को, यानी यार निशामोरी वापस से यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात हो गई है, तो मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार ये यहाँ पे आ गई। चलो देखते हैं क्या होता है। निशामोरी की आँख खुलती है, वो कहती है कि यार ये जगह तो यूनिवर्सिटी नहीं लग रही है, ये जगह क्या है। फिर निशामोरी के बगल में एक किताब होती है, तो वो उस किताब को थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करती है, बट वो नहीं पढ़ पाती। बट निशामोरी को अचानक से शैडो के बारे में याद आता है, और वो कहती है नहीं नहीं मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, यानी शैडो की डेथ हुई नहीं थी, शैडो पहले से ही जिंदा था। तो ये बात सुन के निशामोरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसकी आंखों से तो आंसू भी आ गए होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये शैडो को पसंद करती है। तो वो कहती है जो मैंने पाप करे हैं उन सबको ठीक करने के लिए मैं शैडो का अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम तक साथ दूंगी, वो ऐसा कह रही होती है। तो फिर हमें शैडो के स्कूल में दिखाया जाता है, तो जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि यार तू विंटर ब्रेक में मेरी मदद क्यों नहीं करी अपना कर्ज उतारने के लिए। और जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो उससे कहता है कि यार तूने मेरे से वादा करा था कि हम दोनों लड़कियों को ताड़ने चलेंगे, वो भी एक साथ, तो तू मेरे साथ गया भी नहीं। तो जो शैडो होता है वो कहता है मैं तो ट्रिप पे गया था। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं अरे यार तू ट्रिप पे गया था, इसके बदले तो तू मेरे को पैसे दे देता। और जो दूसरा दोस्त है वो कहता है चल यार तू ट्रिप पे गया वो बात तो कोई नहीं, बट तू ये बता कि तू वहाँ पे किन किन सुंदर लड़कियों से मिला, और उनमें से सबसे बड़े किसके थे। मतलब यार कैसे कैसे तो दोस्त थे यार ये लोग शैडो के। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है चल ये सब छोड़, अब मुझे ये मत कहना कि तू ओरियाना गया था। तो शैडो होता है वो कहता है कि ओरियाना में क्या बुरी बात है, ऐसा क्या है वहाँ मैं चला भी गया तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है अबे तेरे को नहीं पता क्या, जो लेडी रोज है वो वहाँ की तानाशाह बन चुकी है। तो ये सुन के शैडो एकदम शॉक हो जाता है, वो कहता है कि लेडी रोज और वो भी भाई तानाशाह बन चुकी है। तो जो शैडो होता है वो उनसे कहता है कि तो फिर भाई वहाँ के राजा ने क्या करा। तो वो लोग हमें बताते हैं कि जो रोज है उसने अपनी वेडिंग में एक डीमन को समन करा, और अपने पापा के साथ जितने भी लोग थे सबको वहाँ पे मार दिया। और वो लोग कहते हैं कि यार किसी का भी चेहरा देख के हम बता नहीं सकते कि यार वो इतनी ज़्यादा खतरनाक निकल जाएगी, मतलब उन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि रोज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो जो शैडो होता है वो कहता है यार रोज़ तुमने ऐसा क्यों करा और तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। और जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो ऐसे रूमर्स भी चल रहे हैं कि जो लेडी रोज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है शैडो गार्डन करके, उससे रिलेटेड है या फिर उसमें है। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है अबे यार इतना जम से मत बोल, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो वो हम लोगों को गायब कर देंगे।
तो जो शैडो होता है वो कहता है भाई तुम्हें कौन गायब कर देगा, क्या वो शैडो गार्डन? तो वो कहता है हाँ यार वो शैडो गार्डन वाले लोगों को गायब कर रहे हैं। विंटर ब्रेक के दौरान ही यहाँ के जो 4 स्टूडेंट हैं वो गायब हो चुके हैं। वो लोग शैडो गार्डन के बारे में ही बात कर रहे थे या फिर जांच पड़ताल कर रहे थे, इसलिए वो लोग गायब हो गए। तो जो उसके बगल वाला दोस्त था वो कहता है अरे यार तू रिलैक्स हो जा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से वो लोग फेल वेल हो गए होंगे तो उन लोगों ने स्कूल ही छोड़ दिया होगा। फिर जो शैडो के दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार जो कल का टेस्ट है क्या तुमने उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी? तो उसका जो एक दोस्त होता है वो कह रहा होता है नहीं यार मैंने करी तो नहीं है, मैं कल से अच्छे से स्टार्ट करूँगा। और जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो भी यही कहता है कि हाँ यार मैं भी कल से एकदम सीरियस होकर स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाई। तो फिर वो लोग शैडो से भी पूछते हैं क्या तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी? तो शैडो कहता है नहीं नहीं मैं भी कल से ही पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और मैं भी कल से एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करने वाला हूँ। फिर हमें शैडो को घर पे दिखाया जाता है जो कि अपना पढ़ाई कर रहा होता है और वो कहता है कि यार शैडो गार्डन के न्यू मूव्स बनाने में यार बहुत ज़्यादा ही मेरा टाइम लग गया और मैं पढ़ाई के बारे में तो भूल ही गया कि यार कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम है और भाई उसके बारे में मेरे को पता ही नहीं है। तो शैडो कहता है वैसे यार एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हाई स्कोर करना भी सही नहीं है और ज़्यादा लो स्कोर करना भी सही नहीं है। तो शैडो कहता है यानी मुझे एवरेज स्कोर ही लाना होगा। तो शैडो कहता है कि अब मेरी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करने का टाइम आ चुका है और हमें पता चलता है जो शैडो की सीक्रेट टेक्निक है वो है चीटिंग। ठीक है, मतलब हाँ यहाँ पे चीटिंग लिखा है। यार इसी कारण से तो मेरे को शैडो पसंद है, मतलब जो उसका ह्यूमर है वो एकदम हमारी तरह ही है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है कि जिसकी किताब पे अचानक से एक मछली आ जाती है। तो शैडो कहता है कि मैंने तो किसी मैजिक का यूज़ करा नहीं, तो ये मछली कहाँ से आ गई? तो फिर वो अपने सामने देखता है ज़ेटा को और ज़ेटा के पास एक बैग होता है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और वहीं से वो मछली गिरी होगी। तो शैडो ज़ेटा को देख के कहता है अरे अरे तुम्हें देखे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया, तुम कैसी हो? तो ज़ेटा कहती है मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ लॉर्ड शैडो, आप कैसे हो? तो जो ज़ेटा होती है वो शैडो से कहती है कि मैं आपके लिए बहुत सारी फ़िश लाई हूँ, तो हम लोग इस फ़िश को साथ में मिलकर खाएँगे। तो जो शैडो होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इन मछलियों को फ्राई कर दूँगा। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो शैडो के साथ मस्ती करने लगती है और वो शैडो से कहती है क्या मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ आपके बिस्तर में? तो फिर शैडो कहता है नहीं नहीं तुम नहीं सो सकती। तो फिर उनकी ऐसी थोड़ी बहुत बातें होती हैं। फिर हमें ज़ेटा को दिखाया जाता है जो कि कहती है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में मैं पिछले 7 दिनों से जानकारी निकाल रही हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। और जो ज़ेटा होती है वो शैडो को बताती है मेरे को उस डीमन के राइट आर्म के लोकेशन के बारे में पता है और ये जो बच्चे गायब हो रहे हैं मेरे को उसके बारे में भी पता है। तो जो शैडो होता है वो मन में कहता है जो ज़ेटा है उसको ये स्पाई वगैरह खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे ये जासूसी करना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जो शैडो होता है वो कहता है कि मेरा अंदाज़ा तो ये है कि जो 5वां दोषी है वो जल्दी सामने आने वाला है और मेरे ख्याल से हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो सब ये लोग क्यों कर रहे हैं। शैडो कहता है क्या वो लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इटर्नल डार्कनेस को पाना चाहते हैं या फिर वो अवेकनिंग पाना चाहते हैं इटर्निटी से। तो ज़ेटा कहती है कि लॉर्ड शैडो आपको इसके बारे में पहले से ही पता था। तो यार यहाँ पे जो बातें चल रही हैं, ये जो केस चल रहा है, ये केस के बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है, जल्दी हमें बता दिया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो जो लॉर्ड शैडो होता है वो उससे कहता है कि ठीक है मैं इसे देख लूँगा। तो जो ज़ेटा होती है वो कहती है जैसी आपकी विश, और वो कहती है कि मैं बिना फेल हुए पता लगा ही लूँगी कि इसके पीछे कौन है। फिर हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में लोहे की चेन को लिए होती है, ठीक है, और पता नहीं यार कौन सी बहन अपने हाथ में लोहे की चेन को लेती है, बट वो कहती है कि शैडो ने मेरे से वादा करा था कि वो विंटर ब्रेक में मेरे साथ रहेगा, बट वो पता नहीं वापस से कहीं पे भाग गया, बस वो एक बार मेरे हाथ में आ जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। बट तभी शैडो की बहन का जो हाथ होता है वो अचानक से दर्द करने लगता है, तो वो अपने अंदर की ब्लू गर्ल से पूछ रही होती है कि यार ये निशान दुख क्यों रहा है, तुम मुझे बताओ। फिर तभी शैडो की बहन को वहाँ पे एक किताब दिखती है और उस किताब में भी सेम वही निशान होता है जो कि उसके हाथ में होता है, और वहाँ पे लिखा होता है डीमन लॉर्ड डायबलस। तो वो कहती है कि यार ये दोनों निशान तो सेम है, तो वो डीमन लॉर्ड डायबलस के निशान और मेरे निशान में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो उसे अपने अंदर की ब्लू गर्ल की आवाज़ आने लगती है, तो वो कहती है कि यार ये तो ब्लू गर्ल की आवाज़ है, वो कुछ ना कुछ तो कह रही है, क्या वो ये कह रही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? और फिर तभी उस पर अटैक हो जाता है, बट वो उस अटैक करने वाले को बहुत ही आसानी से मार देती है। फिर जो शैडो की बहन होती है वो आसपास निकल के अपनी जगह को अच्छे से देख रही होती है, तो वो कहती है कि यार ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जगह बदल चुकी है, और जब वो अपने बाहर देखती है तो वहाँ पे उसे बाहर जो घर दिखते हैं वो भी उसे सेम लगते हैं, मतलब जैसे वो घर पहले थे उससे वैसे ही लगते हैं। बट वो कहती है एक चीज़ तो चेंज है, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिख रहा है मुझे, यानी ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही किसी और जगह पर आ गई हूँ। तो फिर तभी उसके पीछे से ब्लू गर्ल आ जाती है और वो उससे कहती है कि इसलिए तो मैं कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बट वो कहती है कि अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि ब्लू गर्ल तुम आई गई, मुझे पता था कि तुम यहीं कहीं थी। तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो ब्लू गर्ल होती है वो उससे कहती है देखो मैंने प्लान तो बना लिया है कि मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर दूँ, बट मैं ये तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उसका जिंदा रहना अभी ज़रूरी है। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है
कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो जो ब्लू गर्ल होती है वो कहती है वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट वो चाहता है कि तुम हमेशा सेफ रहो। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शैडो को, जो कि अपने दोस्तों के साथ खिड़की के पास खड़े होकर एक सुंदर सी बटरफ्लाई को देख रहा होता है। बट तभी वहाँ पे एलेक्सिया आ जाती है। तो एलेक्सिया शैडो के दोस्तों से पूछती है कि शैडो कहाँ पे है? तो वो उसे बताती है कि शैडो वो रहा। तो जो एलेक्सिया होती है वो शैडो के गले पे अपने हाथ को रख के उसे खींच के ले जा रही होती है। तो शैडो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बटरफ्लाई को देख रहा था और एंजॉय कर रहा था, तुमने मेरे को एकदम डिस्टर्ब कर दिया। तो एलेक्सिया कहती है कि बटरफ्लाई को देखने से अच्छा है कि तुम मुझे देखो और तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर हमें एलेक्सिया और शैडो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे होते हैं, मतलब एक शांत जगह होती है जहाँ पे कोई और नहीं होता। तो जो एलेक्सिया होती है वो शैडो से कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना और शांत रहना है, ठीक है, एकदम से हिल मत जाना। तो शैडो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? तो एलेक्सिया शैडो को बताती है कि जो तुम्हारी बड़ी बहन है वो गुम चुकी है, और जब हमने उसके रूम पे देखा तो हमें वहाँ पे बस एक कॉलर मिला जो कि तुम्हारा ही कॉलर है, वो तुम्हें ही पहनाती है ना वो कॉलर। तो यानी इसका मतलब ये है कि उससे किसी ने किडनैप कर लिया है। तो शैडो कहता है नहीं मेरी बहन, और वो भी फिर से नहीं यार, वो फिर से किडनैप कैसे हो सकती है? और शैडो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। सो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और यार मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करा है, ठीक है, ये एक ही चैप्टर है बट मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन करा है। तो तुम लोग बताना कि तुम्हें ऐसा डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आता है कि नहीं, वरना मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूंगा, ठीक है, वरना 2 चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि इसके चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक वाइक कर दिया, अगर तुम लोग लाइक नहीं करते हैं ना। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट एपिसोड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।